हेलो एवरीवन, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 20 शुरू करते गाइस। सो गाइस 20 में यहाँ पर है कि जब बात स्पीच की होती है कि भाई इंग्लिश में बिल गेट्स के सामने स्पीच देना है, तो यहाँ पर है कि स्पीच माय मदर सेड इन इंग्लिश टू गोराज। यानी कि मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने कहा क्या स्पीच देना है, वो भी अंग्रेजी में, वो भी अंग्रेजों को। हैव यू गॉन मैड? तू पगला गया है क्या? द स्टेट ऑफ द स्कूल हैज ड्रिवन मी मैड। ये जो स्कूल की जो कंडीशन है ना, जो अवस्था है ना, उसने मुझे पागल बना दिया है। आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते, ड्राइव मी मैड। तो जैसे किसी चीज ने मुझे पागल बना दिया, इट हैज ड्रिवन मी मैड, ऐसे कह सकते हैं। शी सैट अप ऑन द रिक्टी चेयर। रिक्टी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल अजीब सा टूटा फूटा सा, उसको रिक्टी कहते हैं। वो बैठ गई एक टूटे फूटे पुराने से कुर्सी पर। हर आईब्रोज हाई, उसके भाव ऐसे चढ़े हुए थे, आईब्रोज हाई थे। शी रेस्टेड हर एल्बोज ऑन द टेबल, और उसने एल्बो अपने टेबल पर ऐसे ऐसे रख दिया। हर फिंगर्स एंट्वाइंड, एंट्वाइन का मतलब है कि ऐसे फिंगर्स में फिंगर्स ऐसे करके वो बैठी हुई थी। वट एवर इट इज माई स्कूल, इफ यू डोंट लाइक इट लीव। अब माँ ने कहा कि देखो जो भी है, ये स्टेट, इसकी कंडीशन खराब है, जो भी है, ये मेरा स्कूल है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है चले जाओ यहाँ से। डोंट बी ड्रामेटिक, ज्यादा ड्रामेटिक, डोंट बी ड्रामेटिक माँ। अच्छा, माधव कह रहे कि माँ ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो, मतलब इतना मतलब ड्रामा जैसा मत करो। आई लाइक इट सो आई एम डूइंग ऑल दिस। मैं इस स्कूल को पसंद करता हूँ, इसलिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना माँ। फर्स्ट आई हैव नो आइडिया हु दिस गेट्स इज और व्हाट ही डज टू मेक सो मच मनी। माँ कह रही कि एक तो मुझे पहले ये आइडिया नहीं कि ये गेट्स वेट्स से है कौन, ये करता क्या है, कितने सारे पैसे कमाता है ये। नेक्स्ट, ही इज कमिंग टू माई स्कूल विद अ पल्टन। दूसरी बात ये है कि वो मेरे स्कूल में आ रहा है, पूरी पल्टन लेकर आ रहा है। नाउ यू हैव टू गिव अ स्पीच, अब तुमको एक स्पीच भी देना है। ही मेक सॉफ्टवेयर, माँ वो सॉफ्टवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्ट क्लोथ्स, मुलायम कपड़े बनाता है क्या? सो मच मनी फ्रॉम दैट, उन कपड़ों से इतना पैसा कमा लेता है। नो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज। माँ वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे कि विंडोज वगैरह हो गया। विंडोज, गेट्स, व्हाट इज ही, क्या है ये, कौन है ये? अ फर्नीचर डीलर, क्या कोई फर्नीचर बेचने वाला है? फॉरगेट इट माँ, माँ छोड़ो। आई हैव टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश स्पीच, मुझे इंग्लिश की स्पीच की प्रैक्टिस करनी है माँ। गुड लक। शी स्लिड अ स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स नोटबुक्स टुवर्ड्स हरसेल्फ। स्लाइड का स्लिड हो गया। स्टैक का मतलब जो पूरा एक के ऊपर रखा रहता है ना, स्टैक। तो उसने स्टूडेंट्स के जो कुछ नोटबुक्स रखे हुए थे उसको अपनी तरफ खिसका लिया। शी ओपनड वन एंड स्टार्टेड टू करेक्ट इट। एक नोटबुक को खोला और करेक्ट करना शुरू कर दिया। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो माँ। शी लुक्ड अप, वो ऊपर देखी। हाउ, कैसे मदद करो? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, बेयरली अंडरस्टैंड इट, मैं अंग्रेजी तो बोलती नहीं हूँ और मुश्किल से समझती हूँ। प्लीज लेट मी नो इफ आई साउंड ओके। कम से कम मुझे इतना तो बताओ कि मैं मतलब कैसा, जब मैं बोलूंगा तो वो ओके होगा कि नहीं होगा। साउंड ओके का मतलब है कि कैसा वो लगेगा, दिखेगा, मैं बोलता हुआ कैसा दिखूंगा, ये है। आई स्टूड अप स्ट्रेट, मैं सीधे खड़ा हो गया। आई प्रिटेंडेड आई हैड अ माइक इन माई हैंड, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मेरे हाथ में कोई माइक हो, मतलब इस तरीके से पकड़ के मैं खड़ा हो गया। हाउ विल आई नो इफ यू सेड इट राइट, माँ सेड, माँ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने करेक्ट अंग्रेजी बोली कि नहीं। इमेजिन योर सेल्फ इन द ऑडियंस, माँ अपने आप को ऑडियंस में इमेजिन करो कि तुम ऑडियंस में बैठी हो। सी इफ आई कम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट, अब ये देखो कि क्या मैं उस कॉन्फिडेंस और उस इंटेलिजेंस के साथ आता हूँ कि नहीं, मतलब उतना कॉन्फिडेंट दिखता हूँ कि नहीं, उतना इंटेलिजेंट दिखता हूँ कि नहीं। कम अक्रॉस का मतलब है कि उस रूप में सामने आता हूँ कि नहीं। शी गिगल्ड, वो मुस्कुराई। गूगल का मतलब खिखियाना, अजीब सा हंसना। आई शस्ड हर, शश का मतलब श्श, मैंने उसको चुप कराया। एंड बिगेन माई स्पीच, और मैंने अपना भाषण शुरू कर दिया। एज आई डिडंट नो इंग्लिश वेल देन, हालांकि मुझे उस समय इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज व्हाट आई केम अप विद, तो मेरे दिमाग में जो आया मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला। कम अप विद का मतलब होता है कि अचानक कुछ दिमाग में आना, तो क्या आया ये देखिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर बिल गेट्स, मिस समांथा एंड गेस्ट्स, I, Madhav, welcoming you all to the Bihar. My school doing excellent coaching of children, farmers' children, poor children, small children. I couldn't think of what to say next. I referred to various children.
सो गाइस, अब इसकी हिंदी में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश उसने बोली है, तो आप खुद ही समझिए. काइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन, आई कंटिन्यूड. बॉय चिल्ड्रेन, गर्ल चिल्ड्रेन, मेनी मेनी चिल्ड्रेन. आई हर्ड माई मदर स्निगर. मैंने सुना कि मेरी माँ स्निगर कर रही थी, मतलब मुंह दबा के हंस रही थी. व्हाट, आई सेड, मैंने कहा क्या. हु आर ऑल द चिल्ड्रेन इफ स्क्रैच्ड माई हैंड. यहाँ इफ नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए. माँ ने कहा कौन है इतने सारे बच्चे, पुअर चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन, वो चिल्ड्रेन. मैंने अपना सर खुजाया. एनीवे आई कंटिन्यूड, मैंने चालू रखा. माई स्कूल नीडिंग टॉयलेट एज नो बडी एबल टू टॉयलेटिंग व्हेन टॉयलेट टाइम कमिंग. माई मदर बर्स्ट आउट लाफिंग. मेरी माँ बहुत जोर जोर से हंसने लगी. बर्स्ट आउट लाफिंग. ओके, नाउ इट्स टॉयलेट. अभी तुम चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन कर रहे थे, अभी बस टॉयलेट टॉयलेट कर रहे हो. आई गेव हर डर्टी लुक. मैंने अजीब तरीके से उसको देखा माँ को. प्लीज गो ऑन, चालू हो जाओ. शी सेड, उन्होंने कहा. एंजॉइंग हर सेल्फ, खुद को एंजॉय कर रही थी कि हाँ बेटा सुनाओ स्पीच. आई थ्रू अप माई हैंड्स इन द एयर. मतलब कि मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए, मतलब मेरे बस का नहीं. आई एम यूजलेस. वट हैव आई टेकन ऑन. मैं यूजलेस हूँ, क्या चैलेंज मैंने ले लिया. टेक ऑन का मतलब कि मुकाबला करना, तो क्या मैंने ले लिया मुकाबला करने को. आई वेंट इनटू पैनिक मोड. मैं एकदम पैनिक हो गया. आई वाज गोइंग टू टर्न माई सेल्फ इनटू अ जोक. मैं खुद को एकदम जोक मोड में कन्वर्ट करवाने जा रहा हूँ. कैन यू से नो, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा कि क्या तुम नो कर सकते हो, ना कर दो. आई कैन, मे बी आई शुड. मुझे लगता है कि हाँ करना ही चाहिए. शुड आई, कर दूँ क्या माँ. माई मदर श्रग्ड. मेरी माँ ने ऐसे किया, ऐसे श्रग. आई सेट डाउन नेक्स्ट टू हर. मैं उसके बगल में बैठ गया. आई विल टेल देम आई कांट डू इट. मैं कह दूंगा माँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता. दे कैन टेक मी ऑफ द ग्रांट्स प्रोग्राम. वो मुझे जो आर्थिक मदद वाला प्रोग्राम है उससे हटा देंगे. क्विटिंग, शी सेड. उन्होंने कहा क्विटिंग, हाँ क्विट करोगे. यू लाफ्ड एट मी, नाउ यू आर कॉलिंग मी अ क्विटर. माँ तुम मुझ पर हंसी, अब तुम मुझे क्विटर भी कह रही हो. I only laughed at your current speech. You can learn to give a better one. मैं सिर्फ तुम्हारे इस वक्त की स्पीच पर हंसी, लेकिन तुम सीख सकते हो ताकि तुम एक बेटर स्पीच दे सको. हाउ, कैसे सीखूं माँ. हाउ मच टाइम डू यू हैव. कितना वक्त है तुम्हारे पास. 2 months, 2 महीने. सो लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो. I didn't learn it properly in 3 years at St. Stephen's. How can I do it in 2 months? मतलब मैं 3 साल सेंट स्टीफन्स में रहा, तब तो मैं अंग्रेजी सीख ही नहीं पाया, और 2 महीने में कैसे सीख लूँ माँ. वी डोंट क्विट माधव, इट्स नॉट इन झा फैमिली जीन्स. हम कभी भी मैदान नहीं छोड़ते हैं. ये झा के फैमिली के जीन्स में नहीं है, उस खून में, उस ब्लड में नहीं है. मतलब मीनिंग वी में लूज एवरीथिंग. हम कुछ भी हार सकते हैं बट वी डोंट क्विट. लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ते, हम कुछ भी क्विट नहीं करते. दैट्स वॉट योर अंकल डिड. यही तुम्हारे अंकल ने किया. एट द गैम्बलिंग टेबल, जुआ खेलने में, और इन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो. बीइंग बैंकरप्ट इज ओके बट क्विटिंग इज नॉट. दिवालिया निकल जाए ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, मैदान नहीं छोड़ सकते. सो व्हाट डू आई डू नाउ. व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं. व्हाट डू आई डू का मतलब यूं समझिए व्हाट शुड आई डू, ये वाली फीलिंग देता है. यू वर्क दैट आउट. अच्छा, वर्क दैट आउट का मतलब सोल्यूशन निकालो, कि तुम कुछ सोल्यूशन निकालो. आई हैव टू टेक अ क्लास. मुझे क्लास लेना है. माई मदर कलेक्टेड हर नोटबुक्स एंड लेफ्ट. मेरी माँ ने अपने नोटबुक्स लिए और वहाँ से निकल गई. हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, आई स्टॉम्प्ड इनटू हर क्लासरूम. स्टॉम्प का मतलब क्या होता है, पैर घसीट कर चलना. तो एकदम स्टॉम्प करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए मैं उसकी क्लासरूम में घुसा. द स्टूडेंट्स लुक्ड अप एट मी. सारे स्टूडेंट ने मुझे ऊपर ऐसे करके देखा. डोंट बार्ज इन व्हेन क्लास इज ऑन. बार्ज इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना. तो इस तरीके से क्लास में मत घुसा करो अगर क्लास चालू है तो. वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो. शी सेड एंड शूड मी आउट. उन्होंने कहा और मुझे भगा दिया. शू का मतलब होता है भगा देना. ऐसे हम कुत्ते हो गए कहते शू 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 ऐसे बोलते हैं. शी केम आउट व्हेन द पीरियड एंडेड. जब उनका खत्म हो गया क्लास, वो आई. आई एम गोइंग फॉर इट, आई सेड. मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ करने. गुड, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम नॉक. अगली बार दरवाजा खटखटाओ. आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास. मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ इन पटना. पटना, देयर इज नथिंग गुड इन डुमराव. क्या डुमराव में कुछ है नहीं क्या. दैट्स ट्रू बट हाउ. हाँ तो कुछ भी नहीं है, बट कैसे. आई विल कम्यूट, मैं यात्रा करूँगा. वीक डेज हेयर एंड पटना ऑन द वीकेंड्स. वीक डेज में यहाँ पर रहूँगा, वीकेंड में पटना जाऊँगा. इज दैट ओके, क्या सही होगा. वेयर विल यू स्टे इन पटना. कहाँ रहोगे पटना में. आई विल फाइंड सम प्लेस, कोई जगह ढूंढ लूँगा. वी हैव रिलेटिव्स.
योर चाची स्टेज देयर। हाँ, तुम्हारी चाची रहती है वहाँ पर। शी इज़ वन वियर्ड वुमेन, दो वो चूंकि थोड़ी सी वियर्ड है फिर भी वो है तो सही। आई विल फाइंड अ गेस्ट हाउस, मैं गेस्ट हाउस ढूंढ लूँगा। लेट मी लुक फॉर गुड क्लासेस देयर, मुझे अच्छी क्लास वहाँ ढूंढने दो। कम हेयर यहाँ। माई मदर गेव मी अ टाइट हग, मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। जोर की झप्पी। जस्ट स्टे हैप्पी, ऑल राइट, खुश रहना, शी सेड, उन्होंने कहा। डू वॉट यू हैव टू, जो भी तुम्हें करना है करो, बट डोंट बी ग्रम्पी मैन लाइक योर फादर, कभी भी चिड़चिड़ा मत बनना अपने पापा की तरह, ग्रम्पी। थैंक यू माँ, आई सेड, मैंने कहा थैंक यू माँ। वेलकम इंग्लिश बॉय, स्वागत है तुम्हारा इंग्लिश बॉय। खत्म हो गया, बहुत छोटा था। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड गाइस, नंबर 21 करेंगे। थैंक यू गाइस।